हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपको बता दें स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से आज का पार्ट 6 है और 500 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने कंप्लीट कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न। और आपको बता दें कि जो कंप्लीट हो गया है टॉपिक, उसके बारे में हम आपको एक बार थंबनेल दिखा देते हैं। जैसे कि लूसेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैन धर्म है, और इसके बाद आप देख रहे हैं विभिन्न टॉपिक हमने कंप्लीट कर दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस क्षेत्र की बोली है? तो इसका सही जवाब बताएं, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस क्षेत्र की बोली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी की। मगही बिहारी भाषा की बोली है। प्रश्न 3 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1956 में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। प्रश्न 7 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान में स्वीकार किया गया। हिंदी की विशिष्ट बोली भाषा ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काव्य भाषा में। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजभाषा में। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार की हिंदी भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश से। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 14 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? तो अभी मैंने बताया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा काव्य भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढूढ़ाली बोली है। ढूढ़ाली बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्वी राजस्थान का। ढूढ़ाली पूर्वी राजस्थान का। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली किस भाग का है? तो ये पूर्वी हिंदी का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का अनुक्रम है। हिंदी भाषा का विकास किस अनुक्रम में हुआ है? तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार का वर्णन है कि आप हिंदी का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह 2 हैं, इनकी संख्या 2 है, अंग और आहा। इस अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, याद रखना, वर्णों के व्यवस्थित रूप को। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं सब कंठ ध्वनियाँ होती हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो टा वर्ग के जितने भी वर्ग आते हैं, व्यंजन आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, याद रखना। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं। अल्पप्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब का, गा, अंगा। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन जो वर्ण के पांचवा अक्षर होता है उन्हीं को नासिक व्यंजन कहते हैं। इनमें से माँ और ना दिया गया है। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ तालव्य से, याद रखना। ए अ कंठ तालव्य से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गा और जा ध्वनियाँ कैसी हैं। तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इनमें देखिए गा के नीचे जो बिंदी है इसे नुक्ता बोलते हैं। तो नुक्ता वाले वर्ण अरबी और फारसी के होते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द कोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो सही जवाब हो जाएगा का के बाद छा का वर्ण क्रम आता है। प्रश्न है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं बताएं। तो ये होता है ज्ञा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि छा वर्ण किसके संयोग से बना है। छा वर्ण किसके संयोग से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा का और खट्टी शा के मिल से। नेक्स्ट है प्रश्न की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11, याद रखना। स्वर कितने हैं, 11। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वर 11 हैं, व्यंजन कुल 33 है और टोटल कुल कितने वर्ण हैं, तो 52, याद रखना। अंतःस्थ व्यंजन हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये चारों ध्वनियाँ अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न है ओ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये कंठ और ओष्ठ, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इन दोनों के मेल से 52 वर्ण बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, अभी मैंने बताया था कि अल्पप्राण 1, 3, 5 होता है और महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब वर्ण है। व्यंजन की परिभाषा क्या है बताएं। व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन की परिभाषा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चारण के, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। नेक्स्ट है कि वाक जाल में कौन सी संधि है। वाक धन जाल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पथ भ्रष्ट में समास है। पथ से भ्रष्ट, इसका हो जाएगा क्या निकलेगा इसका अर्थ, पथ से भ्रष्ट यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टाध्यायी में समास है। मतलब अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, यानी कि इसका हो जाएगा दिगु। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्द कहाँ से लिए गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत से। इसका मतलब है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है संस्कृत। नेक्स्ट है इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप होगा। तो इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। प्रत्यय बाद में लगता है, याद रखना। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव में प्रत्यय है। तो बताएं बहाव में आव प्रत्यय है। देखो बहाव आव आ रहा है ना, तो बहाव में आव प्रत्यय है। नेक्स्ट हो जाएगा जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वह कहलाते हैं। जिनमें एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है कि योग रूढ़ शब्द का अर्थ है। योग रूढ़ शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए। नेक्स्ट है कोयल में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयल किस प्रकार का संज्ञा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, ये विशेष पक्षी का नाम नहीं है, इस वजह से। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थ जो होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी का तेल, ये सभी द्रव्यवाचक हो जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिनसे प्रश्न किया जाए, कौन, किसे, कब, कहाँ, इस प्रकार के शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम के कितने भेद हैं? आप सर्वनाम में मात्रा गिन सकते हैं, कितने वर्ण हैं? तो 6। आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि अभिकारी शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रभाव से, जो संज्ञा और क्रिया के प्रभाव से ना बदले, उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। अब देखते हैं कि यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है तो नई क्या है? विशेषता। ठीक, ये विशेषण है, यह साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी नई है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें अपादान कारक है। एक जगह से दूसरी जगह पे अलगाव का जब बोध होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बाल का स्त्रीलिंग होगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। याद रखना, बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जैसे बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब बहुवचन में होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के भी 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, वैसे भूतकाल के भी 6 भेद हैं। अब नेक्स्ट बता दें कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ में काल है। तो पढ़ रहा हूँ काम लगातार हो रहा है तो इससे वर्तमान काल हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, वहाँ जाओ यह कैसा वाक्य? वहाँ जाओ ये आज्ञा दिया जा रहा है कि वहाँ जाओ। ठीक, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ऐसे। अब नेक्स्ट है कि उससे अब उठा नहीं जाता। मैंने बताया था कि इस तरह के वाक्य में अगर उससे उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो इस प्रकार के वाक्य भाववाचक होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 66। परिषद शब्द है। परिषद शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। परिषद स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, तलवार की ढाल पर चलना का अर्थ है। तलवार की ढाल पर चलना मतलब कठिन परिश्रम करना, यही तो हुआ ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 68 है, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है मतलब दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, मतलब बहला फुसला के काम निकालना। शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, कान का कच्चा होना यानी किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना, तो इसका अर्थ हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या होता है? आस्तीन का सांप। नेक्स्ट देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 8 रस। ठीक, दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। याद रखना, दोहा का उल्टा सोरठा। नेक्स्ट देखते हैं, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। वधूधन उर्मी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधूधन उर्मी। जिन्होंने मेरा थ्योरी क्लास नहीं देखी हिंदी की तो प्लीज़ जाके उसको देख ले। पंचानन में समास है, पंचानन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पंचानन ब्रह्मा जी को बोलते हैं या फिर हनुमान जी को भी बोलते हैं। लक्ष्य का तद्भव है। लक्ष्य का तद्भव है तो लक्ष्य का तद्भव हो जाएगा लाख। लक्ष्य तत्सम है, लाख तद्भव है। वर्णों के व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से जिसका कोई अर्थ निकले तो उसे कहते हैं शब्द। अब नेक्स्ट देखते हैं, साहस शब्द है। साहस कौन सी संज्ञा है बताएं? तो जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या और 5 प्रकार के होते हैं तो यह भाववाचक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नाटककार ने, अब यहाँ से 20 साहित्य के प्रश्न होंगे, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचतंत्र। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा जिसे जननी कहा जाता है तो वह तमिल है और भारत की संस्कृत है, मतलब उत्तर भारत की। किस भाषा को देव भाषा कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा का भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? तो यह बिहारी की सतसई, जिसे बिहारी ने लिखा है, इनकी सतसई के सर्वाधिक
टीकाएँ लिखी गई हैं। कुटुच के रचयिता कौन है? कुटुच के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केरल राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम। याद रखना। आगे देखते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें उपनाम हरिओद भी कहते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप उर्दू भाषा है। याद रखना। प्रश्न 90 है कि गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन एक कविता है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 91, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। इनकी एक ही कविता है। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदान कर्मभूमि, तो ये सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद की। नेक्स्ट देखते हैं, घनिष्ठ की उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ की उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ तर। नेक्स्ट है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर की। प्रश्न 95 है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं? चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रश्न 96 है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु की भावात्मक संज्ञा क्या हो जाएगी? चारुता। नेक्स्ट है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। 98 प्रश्न है, झरना के रचयिता कौन है? झरना के रचयिता है जयशंकर। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? झरना के नीचे, ऐसे याद कर लेना। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कि ज्ञान मर्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा संत कवि। ज्ञान मर्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? आज का लास्ट प्रश्न है, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो स्टूडेंट आज का ये लास्ट है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा। याद रखना स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने इसको नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सेव है, आप देख सकते हैं। और मेरे लिए प्लीज एक लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद,